और जो यहाँ के विधायक हैं उनकी कठपुतलियाँ बनकर काम कर रहे हैं। आज की डेट में उदयपुर क्षेत्र में कोई धनी नहीं, आपसी सामंजस्य नहीं बन पाया, जिस वजह से नेता प्रतिपक्ष इस बोर्ड में भी नहीं बन पाए। सिवाय झूठ के अलावा और कुछ नहीं। ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच में जाके काम करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। अच्छी व्यवस्था जनता को नहीं दे पाए तो फिर आपसे क्या उम्मीद करेंगे। आप रोड के ऊपर रोड चढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप नाली तोड़ के नाली बना रहे हैं। इस स्थिति को सुधारने के लिए इस बोर्ड का बदलाव होना ज़रूरी है। आने वाले समय में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस होना भी बहुत बुरी बात। और नगर निगम चुनाव टिकट वितरण में अपनी टांग अड़ाते हैं, उनको साइडलाइन करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बननी है तो वो लोग तो इस तरह के कार्य करेंगे 100%, वो तो होना ही है। नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद यासर, आप देख रहे हैं टी न्यूज़ राजस्थान। जैसा कि आपको पता है कि अभी नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर चल रही है। कांग्रेस अपना बोर्ड बनाने के लिए तैयार है तो बीजेपी भी अपना 7वां बोर्ड बनाने के लिए तैयार है। इसी क्रम में आज हमारे साथ मौजूद है मोहसिन खान। बात करेंगे इनसे खास बातचीत और उनसे पूछेंगे कि उदयपुर के बारे में, आने वाले नगर निगम चुनाव के बारे में। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जी, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि आज आप आने वाले आगामी नगर निगम के चुनाव, जो कि कुछ समय में होने का ऐसा संज्ञान में आया है कि सरकार पर जब हाईकोर्ट ने लठ चलाया और जब इन लोगों को पाबंद किया, तो अब सरकार जागी है और चुनाव कराने की स्थिति में कुछ परिस्थितियां बन रही हैं। तो आप उसके संदर्भ में आज शहरी समस्याओं को लेकर और अलग अलग जनप्रतिनिधि और सामाजिक जन के पास जाकर और एक अलग जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि शहरी सरकार में जो आम जन को छोटी मोटी जन समस्याएँ होती हैं और जो सुविधाएँ चाहिए, उनको आज आप जनता के सामने ला रहे हैं। तो उसके लिए मैं आपके न्यूज़ चैनल का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा, आप लोगों की टीम का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। और आगामी समय में हम आशा करते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से आप इसी तरह जन चेतना जगाते रहेंगे और जनता में एक अलग जगाते रहेंगे कि वो शहरी समस्याओं को लेकर और इस सरकारी तंत्र जो बिल्कुल लाचार और बीमार पड़ा हुआ है, उसके खिलाफ आम जनता की आवाज़ को बुलंद करेंगे। जैसा कि अभी छठा बोर्ड बीजेपी का था, उसमें नेता प्रतिपक्ष का कोई भी चेहरा नहीं था कांग्रेस की तरफ से, ऐसा क्यों? संगठन के माध्यम से प्रयास किए गए, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को रिक्रूटमेंट भी दी गई, जिन व्यक्तियों के नाम तय हुए थे उनके बारे में बताया भी गया, परंतु परिस्थितियाँ किस प्रकार की बनी उस बारे में तो मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस का, तो मैं ज़्यादा उस पर टीका टिप्पणी नहीं कर सकता। परंतु हाँ, नेता प्रतिपक्ष अगर कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के लिए अगर एक लीडर दिया जाता नगर निगम में, तो बेहतर रूप से और संगठित रूप से भारतीय जनता पार्टी की नाकामियाँ और इस बोर्ड का विरोध खुल के हमारी पार्टी और हमारी पार्टी के प्रत्याशी जन अच्छे तरह से रख सकते हैं। अभी 2 साल से निगम में बोर्ड नहीं है बीजेपी का, और चारों तरफ उदयपुर के हाल आप देख ही रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अभी जिस प्रकार प्रशासनिक लोग जो अपनी मनमर्जी के हिसाब से उदयपुर शहर का संचालन कर रहे हैं, वो नगर निगम हो, यूडीओ हो या और कोई दूसरी एजेंसी हो, आज हालात इतने बुरे हो चुके हैं कि अगर आप 80 वार्ड अब जो परिसीमन के बाद हुए हैं, अगर उन 80 वार्डों में दौरा करेंगे और आम जन से अगर आप उनकी राय जानेंगे कि ये जो लोकल एजेंसी हैं नगर निगम और यूआईटी, इनके माध्यम से आपको क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं, तो आपको क्षेत्र की परिस्थितियां पता चलेगी। हर तरफ गंदगी बिखरी पड़ी हुई है, प्रशासनिक लोग आज़ाद हैं, उनके ऊपर कोई मॉनिटरिंग करने वाला नहीं है, कहीं लाइट की व्यवस्था नहीं है, कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। जो छोटी मोटी मूलभूत सुविधाएं हैं, जल, पानी, सड़क, नाली, बिजली, पानी, इन चीज़ों की जो समस्याएं हैं, आज उनका निवारण भी नहीं हो रहा है। तो हम बड़ी चीज़ों पर तो सोच भी नहीं सकते इस प्रशासन के माध्यम से, जो प्रशासन अभी चल रहा है। और ये सिर्फ और सिर्फ जो बड़े चंद राजनेता जो सरकार में हैं और जो यहाँ के विधायक हैं, उनकी कठपुतलियाँ बनकर काम कर रहे हैं। तो आम जनता को तो इन्होंने छोड़ दिया है एक तरीके से। आम जनता का आज की डेट में उदयपुर क्षेत्र में कोई धनी नहीं है। 30 साल से लगातार बीजेपी कब्जा करके बैठी है नगर निगम में, कांग्रेस वहाँ तक पहुँच भी नहीं पा रही है। कारण क्या है? क्या गुटबाजी कारण है या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है
कि पार्षद चुन के यहाँ पे महापौर नहीं बना पा रहे कांग्रेस, अपना बोर्ड नहीं बना पा रही है, इसको लेकर क्या कहेंगे? पूर्व की परिस्थितियों पर तो मैं कोई बात क्या करूंगा, क्योंकि मेरी खुद की बहुत कम उम्र है और ज़्यादा लंबा समय भी मुझे नहीं हुआ है कांग्रेस पार्टी में कार्य करते हुए। 20 वर्ष ही हुए हैं। तो 20 वर्षों से जब से मैं राजनीति में आया हूँ तब से जब मैं देख रहा हूँ, तो जब पहले बोर्ड था के जी शर्मा नेता प्रतिपक्ष थे, तो उस समय में करीबन हमारे 18 पार्षद हुआ करते थे और कुल 50 लोगों का बोर्ड था। जब मैं पार्षद बना तो 55 थे। हमारे समय में हम 3 लोग चुनाव जीते कांग्रेस पार्टी के सिंबल पे। तो ये सबसे बुरा वक्त रहा कि जिसमें सबसे कम प्रतिनिधित्व कांग्रेस का 2014 से 2019 में रहा। परंतु जब बोर्ड खत्म हुआ तो हमारे 6 पार्षद थे, 3 लोगों ने ज्वाइन भी किया, 3 निर्दलीय पार्षद, 2 निर्दलीय और 1 भारतीय जनता पार्टी के पार्षद ने। और हमने प्रयास भी किए और खुल के उनका विरोध भी किया। भारतीय जनता पार्टी बोर्ड की जो नाकामियाँ थी उनको खुल के जनता के सामने लाए और कह सकता हूं मैं कि हाँ, हमने हमारी आवाज़ बुलंद करके और हमारे क्षेत्र में भी काम करा है, हमारे क्षेत्र के आसपास के लोगों के कार्य भी हमने पुरजोर तरीके से करवाए और उनकी मांगों को जहाँ जो हमारा पटल था उस पर हमने मजबूती के साथ रखा। उसके बाद जब अब ये तीसरा बोर्ड जब मैं देख रहा हूँ तो इस बोर्ड में हमारे 21 पार्षद आए, परंतु हाँ, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगा कि कहीं ना कहीं आपसी सामंजस्य नहीं बन पाया, जिस वजह से नेता प्रतिपक्ष इस बोर्ड में भी नहीं बन पाया। तो आगामी समय में ऐसी परिस्थितियाँ नहीं होंगी। आज हमारा संगठन मजबूत है। पिछला जो चुनाव हुआ उसमें हमारे पार्षद भले ही 21 रहे, परंतु हम 1096 वोटों से ही पिछड़े थे। ओवरऑल जो वोट बैंक जो वोट मिला उदयपुर शहर का, उसमें 1096 वोटों का ही फ़र्क रहा। अगर वो 1096 वोट हमको मिल जाते तो नगर निगम में हमारा बोर्ड स्थापित होता। जो हमारे पार्षद 20 वोट, 50 वोट, 100 वोट से जो हारे, वो अंतराल नहीं रहता और हम बोर्ड बनाने में, परंतु ये कमियां इस बार हम पूरी कर देंगे, क्योंकि पूरा संगठन आदरणीय हमारे अध्यक्ष जी फतेह सिंह जी राठौर साहब के नेतृत्व में लामबंद है और बहुत ही अच्छे तरीके से फतेह सिंह जी राठौर साहब नेतृत्व कर रहे हैं शहरी कांग्रेस का। और आगामी समय में आप इसके परिणाम भी देखेंगे। जो 2014 से 2019 का बोर्ड था उसमें परेशानी ये हुई कि हमारे कांग्रेस पार्टी के ही 17 लोग निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गए, जिस कारण से हमारा प्रतिनिधित्व नगर निगम बोर्ड में 3 पार्षद ही रहे, हमें कम प्रतिनिधित्व मिला। और जो हमारे जो कैंडिडेट थे, जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, वो तकरीबन कोई 150 वोट से, कोई 100 वोट से, कोई 50 वोट से आदरणीय चंद्र सिंह जी कोठारी जो चमनपुरा जिस वार्ड नंबर 4 से चुनाव लड़े, उनके सामने अब्बास अली भालमवाला जी चुनाव लड़े थे, तो वो अच्छे खासे वोट लाए। परंतु निर्दलीय प्रत्याशी होने की वजह से चंद्र सिंह जी कोठारी चुनाव जीत गए और वो महापौर बन गए। अगर वो निर्दलीय प्रत्याशी नहीं होता कांग्रेस पार्टी का तो 1000% चंद्र सिंह जी कोठारी कभी पार्षद ही नहीं बन पाते, महापौर तो बहुत दूर की बात थी। मेरा मानना है कि 30 साल से बीजेपी सरकार है, बीजेपी कहती है कि हम लगातार विकास करते आ रहे हैं उदयपुर का, तो विकास करने के कारण ही हमारा बोर्ड लगातार बनता है और 7वां बोर्ड भी हमारा उदयपुर में विकास हुआ, तो इस बार भी बोर्ड 100% बनेगा। उसको लेकर क्या कहेंगे? संगठन के रूप से मैं कहना चाहूँगा कि हाँ, भारतीय जनता पार्टी मजबूत है संगठन के रूप में अगर उदयपुर शहर में देखा जाए तो। परंतु वो अगर ये कहते हैं कि हम विकास के माध्यम से ही बार बार सत्ता में आसीन हो रहे हैं, तो ये सिवाय झूठ के अलावा और कुछ नहीं। जनता को भ्रमित किया जाता है और जो हमारा क्षेत्रीय जो इलाके हैं, जो अलग अलग वार्ड हैं, उन वार्डों में हम हमारी बात को रखने में और हम हमारा कांग्रेस का प्रेजेंटेशन रखने में कहीं ना कहीं हम लोग सक्षम नहीं रहे, जिसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी वोट को मिलता है, ना कि उन्होंने कोई विकास किया है इसकी वजह से लोग उनको वोट दे रहे हैं। मैं आज पार्षद बना तो मैं विलाप नहीं करूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का बोर्ड है, उन्होंने मुझे बजट नहीं दिया, इस वजह से मैं मेरे क्षेत्र में काम नहीं करवा पाया, और मैंने ये विलाप किया भी नहीं। मैं जब पार्षद था तो मेरे कार्यकाल में मैंने तकरीबन AVNL से, PhD से, जो UDA से और नगर निगम से तकरीबन 12-12.5 करोड़ रुपए के कार्य मेरे क्षेत्र में करवाया। अड़ोस पड़ोस के वार्ड में भी मेरे माध्यम से मैंने काम करवाने की कोशिश की, जो जनता की मांगे थी उनको पूरी करवाने की कोशिश की। तो ये जो विलाप जो किया जाता है वो विलाप करना छोड़ना पड़ेगा और ज़मीनी स्तर पर जनता के बीच में जाके काम करना पड़ेगा, तभी बात बन पाएगी। और इस बार जो टीम है, जो लोग हैं, जो युवा हैं कांग्रेस के, वो बड़ी मजबूती से अपना काम कर रहे हैं और आगामी समय में आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट इस आगामी नगर निगम चुनाव में सामने आएगा। आप उदयपुर के स्मार्ट सिटी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? स्मार्ट सिटी का जो बजट मिला वो मिला 17 वार्डों में। 17 वार्डों में जिस प्रकार का कार्य स्मार्ट सिटी के नाम पर जो धोखा देके जनता को किया गया,
उसके बारे में तो मैं क्या बताऊं, आप खुद ही अपने चैनल के माध्यम से तकरीबन 50 न्यूज़ चला चुके होंगे। कितनी नाकामियां स्मार्ट सिटी के माध्यम से जो किए गए कामों में आपके सामने आई हैं और अभी तक निरंतर आ रही हैं। सीवरेज आपका सफल नहीं हुआ, जो रोड बनाई वो रोड आपकी सफल नहीं हुई। दूसरा, जो इलेक्ट्रिसिटी की व्यवस्था के लिए आपने अंडरग्राउंड जो केबलिंग की वो हर जगह बिखरी पड़ी। वो बहुत सारी परेशानियां स्मार्ट सिटी को लेके हुई। मनचाहे तरीके से काम करवाया, मनचाहे तरीके से DPR बनाई और मनचाहे लोगों से काम करवाया। तो आज उदयपुर की बदहाली कर दी। जो राजा महाराजाओं ने इस उदयपुर शहर को जिस तरह का स्वरूप इस उदयपुर शहर का बनाया और जो खूबसूरत शहर इस उदयपुर को बनाया, उसका स्वरूप बिगाड़ने का कार्य इस नगर निगम बोर्ड ने किया। और स्मार्ट सिटी के नाम पर तो उसका चोर रूप से बट्टा ही बिठा दिया, यानी कि हर तरफ से बर्बादी ही कर दी। जो पुराने कार्य थे उनको पुराना बता के ध्वस्त किया, गलत तरीके से निर्माण किया, गलत तरीके से कार्य किए, रिनोवेशन के नाम पे भ्रष्टाचार किए। अब बहुत सी चीज़ें हैं। इतना बड़ा बजट होने के बावजूद भी आप अगर 17 वार्डों में अच्छी व्यवस्था जनता को नहीं दे पाए तो फिर आपसे क्या उम्मीद करें कि आप जो सालाना 300 करोड़ रुपए का नगर निगम का जो बजट लमसम 300 करोड़ रुपए का बजट रहता है, उस बजट में आप उदयपुर की जनता को सुख सुविधा और अच्छे संसाधन आप प्रोवाइड कर पाएंगे? तो ये पॉसिबल नहीं है। आज 6ठा बोर्ड है, 6 बोर्ड में तकरीबन नगर निगम के माध्यम से अगर आप देखें स्मार्ट सिटी को भी इंक्लूड कर लें तो 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए उदयपुर शहर के विकास में नगर निगम ने खर्च किए। तो वो आपको 10-12 हज़ार करोड़ रुपए कहीं नज़र आते हैं? किसी जगह आपको दिख रहे हैं? विकास का मॉडल अगर ये बताएं कि हमने नगर निगम में रहते हुए 6 बोर्डों में ये काम किए, आप बताएं ना। आप भी पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने अगर 12,000 करोड़ रुपए जो खर्च हुए वो 12,000 रुपये किस प्रकार व्यय किए, कहाँ किए? आप जो रोड बना रहे हैं, आप रोड के ऊपर रोड चढ़ाने का काम कर रहे हैं, आप नाली तोड़ के नाली बना रहे हैं। आपके आज उदयपुर शहर में तकरीबन 200 पार्क हैं जो नगर निगम की टेरिटरी में आते हैं, नगर निगम के क्षेत्र में आते हैं। तो वो 8 किलोमीटर का जो नगर निगम का एरिया है उसमें आने वाले 200 पार्कों का आप सुधारीकरण नहीं कर पाए। आज हम जिस जगह बैठे हैं, जिस पार्क में बैठे हैं, हालांकि ये UDA का है, अब यहाँ पे भी 50 खामियाँ। तो इस तरह इसकी तो हालत फिर भी अच्छी है। जो नगर निगम क्षेत्र में आने वाले वार्ड है, जो वार्डों के अंदर हैं, उनके हालात आप देखें तो स्थिति बड़ी विकट है। इस स्थिति को सुधारने के लिए इस बोर्ड का बदलाव होना ज़रूरी है और मैं उम्मीद और आशा करता हूँ कि जनता इस बार भारतीय जनता पार्टी के बोर्ड को उखाड़ फेंकेगी और कांग्रेस का समर्थन करेगी। हम लोगों के प्रत्याशी जीत के आएंगे और आने वाले समय में कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। इस बार 80 वार्ड है, कांटे की टक्कर है। बीजेपी बोलती है 65 सीटें अपन निकल के आएगी, तो कांग्रेस कितनी मानस बनाती है? अब बीजेपी तो 65 क्यों बोल रही है, उनको तो 80 बोल देना चाहिए। कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, पर ओवर कॉन्फिडेंस होना भी बहुत बुरी बात है। वो तो जनता जवाब दे देगी आगामी चुनाव में कि इनको 65 मिलते हैं या 15 मिलते हैं। क्या इस बार कांग्रेस का बोर्ड बनेगा? इस बार 100% कांग्रेस का बोर्ड बनेगा। जनता का भी मन है और कांग्रेस पार्टी भी पूरी तरह से लामबंद है। जो कांग्रेस पार्टी का संगठन है वो निरंतर प्रयास कर रहा है कि क्षेत्र वाइज अच्छी टीम खड़ी करके चुनाव से पहले इस नगर निगम के जो अवैध किला इन्होंने 30 सालों से बना दिया उसको भेदने का कार्य कांग्रेस संगठन इस बार करेगा और पूरे दमखम के साथ करेगा। अगर पार्टी चाहती है कि इस बार वापस आपको टिकट दिया जाए तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? पार्टी का निर्णय, वो तो पार्टी का निर्णय रहेगा ना। मेरे मांगने से या मेरे बोलने से क्या होता है? वो तो हमारा संगठन डिसाइड करेगा कि किस व्यक्ति को चुनाव मैदान में जाना चाहिए। कौन व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता अपने क्षेत्र से चुनाव जीत के और कांग्रेस पार्टी को सीट निकाल के दे सकता है, तो वो तो पार्टी का निर्णय रहेगा। हर वक्त कांग्रेस के पार्षदों को जब टिकट दिया जाता है, प्रत्याशियों को, तो उसमें बहुत से कांग्रेस की निर्दलीय भी खड़े हो जाते हैं। उससे कांग्रेस हमेशा पीछे रह जाती है। तो इस बार क्या निर्दलीय को समझा के या फिर कांग्रेस के पूरा साथ देंगे क्या? फिर देखो, 2 चीज़ें हैं। एक तो भारी अतिक्रमण जो भारी नेताओं का उदयपुर कांग्रेस में हो रहा है, उस अतिक्रमण को रोकना पड़ेगा। जो भारी नेता आके हस्तक्षेप करके और नगर निगम चुनाव टिकट वितरण में अपनी टांग अड़ाते हैं, उनको साइडलाइन करना पड़ेगा। ये मैं खुले मंच से आज आपके टेलीविज़न चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि उन लोगों के हस्तक्षेप को बंद करवाना पड़ेगा। दूसरा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी को जो क्षेत्रीय नेतृत्व है उसको खुली छूट देनी होगी नगर निगम के लिए कि वो अपने हिसाब से डिसीजन करें
और अपने हिसाब से टिकट वितरण करें, जिसमें हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आने वाले ऑब्जर्वर भी शामिल रहें और प्रदेश नेतृत्व जो पूरी कमान अपने हाथ में रखे वो भी इसमें इन्वॉल्व रहें, तब जाके परिस्थिति बदल पाएगी। निर्दलीय प्रत्याशियों की जो बात आपने कही, तो निर्दलीय पर आप ही के पार्टी के लोग निर्दलीय खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनको टिकट नहीं मिलता है। मैं जिस बोर्ड में पार्षद बना उसमें 17 लोग पार्टी के निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे। तो ये डैमेज कंट्रोल तो करना होगा। जो डैमेज कंट्रोल, एक वार्ड में अगर 3 से 4 लोग टिकट मांगते हैं तो उन 2-3 लोगों को भी हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा अगर किसी एक को टिकट मिलता है तो। और अगर जो कांग्रेस संगठन का सच्चा सिपाही है, सच्चा आदमी है, तो वो कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगा कि मुझे टिकट नहीं मिला तो मैं कांग्रेस पार्टी को हराने के लिए निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर जाऊँ। जो सच्चा व्यक्ति होगा, जो दिल से कांग्रेसी होगा, जो कांग्रेस की विचारधारा को पूरा अपने अंदर समाहित कर चुका होगा, वो व्यक्ति कभी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। वो कांग्रेस संगठन के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। और जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी की कठपुतली बननी है तो वो लोग तो इस तरह के कार्य करेंगे 100%, वो तो होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता। निर्दलीय प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पार्षद जहाँ लड़ेंगे वहाँ पे भी उतरेंगे चुनाव मैदान में, तो कांग्रेस में भी उतरेंगे। ये सब चीज़ें तो चलती रहती है और ये स्वतंत्र मंच है नगर निगम का, किसी व्यक्ति को आप रोक नहीं सकते अगर वो चुनाव मैदान में जाना चाहे तो। आने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? जनता से हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और भारतीय जनता पार्टी के नेतागण अगर आपके क्षेत्र में आए हैं तो आप अपने क्षेत्र की समस्याएं, जो जल, बिजली, पानी, सड़क, नाली, जो छोटी मोटी व्यवस्थाएं जो नगर निगम के माध्यम से आप लोगों को देनी चाहिए, अगर वो भी प्रोवाइड नहीं करा सकते हैं तो आप उनको वोट क्यों देंगे। तो ये सवाल आप उनसे करें, आकलन करें कि एक बार मौका कांग्रेस पार्टी को भी दिया जाए और हम लोगों का समर्थन करके हमारा बोर्ड बना जाए, तो इन सारी जो सुविधाएं हैं आमजन की, उनको प्रोवाइड कराने के लिए कांग्रेस पार्टी लामबंद होकर नगर निगम में अगर नेतृत्व मिलता है तो 100% कार्य करेगी। ये तो थे हमारे साथ मोहसिन खान। ऐसे ही कई हस्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे। कैमरामैन गिरिराज के साथ मोहम्मद यासर, टी न्यूज़, उदयपुर।